सेकंड पॉइंट है 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया। इसमें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी बल्कि यहाँ अंग्रेजों के ही बच्चे पढ़ते थे। थर्ड पॉइंट है 1813 में चार्टर एक्ट में कहा गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं तो शिक्षा में बेहतरीन सुधार होगा। ओके, जो कि अब कहा जाता है कि 6% खर्च होने चाहिए, लेकिन अभी तक कितना हो रहा है 4% टोटल जीडीपी का। सेकेंड पॉइंट है जो पहली बार शिक्षा पर पैसे खर्च करने की बात है वो चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, और उसमें क्या कहा गया था कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और उस समय विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहले कब किसने कहा था, अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने ही बोला था कि अंग्रेजी को इन भारत में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1837 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था जो कि अभी तक चल रही है। ओके, 1854 में वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकारों से संबंधित था, जो 1854 में वुड डिस्पैच हुआ था उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया है। इसमें शिक्षा के संबंधित अधिकारों के बारे में बताया गया है जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट है वो अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें शिक्षा के वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी कहा गया है। और इस समय 3 विश्वविद्यालय, जैसे कि जो ये मैग्ना कार्टा आया था उसी समय भारत में 3 यूनिवर्सिटी भी खोली जा चुकी थी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है 3, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पहले मैग्ना कार्टा आया था उसके टाइम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खुली, कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी खुली थी, तो जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 इनको याद रखना और जो 4th है वो पूछ लेंगे कि कहाँ नहीं थी, तो ये 3 याद रखनी है। पहले होता कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ओके, तो यहाँ पे हंटर आयोग के साथ साथ यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी जो मैग्ना कार्टा आया था उसके साथ इन जगह पे यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी थी। आगे है 1882 हंटर आयोग। इसके तहत प्राइवेट स्कूल की मांग की गई थी। इंडियन एजुकेशन सर्विस की कमेटी इंग्लैंड में बनाई गई थी। जैसे कि जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन एजुकेशन सर्विस की कमेटी कौन से आयोग के तहत खोली गई थी इंग्लैंड में, तो वो होगा अंडर आयोग 1882 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1928 हार्ट्रोंग आयोग। इस आयोग ने शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ा था, जैसे साहित्य, कला, वाणिज्य, उद्योग, व्यापार आदि। ठीक है, क्वेश्चन आए कि किस आयोग के तहत शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ा गया था, तो उसका आंसर होगा हार्ट्रोंग आयोग 1928। नेक्स्ट पॉइंट है सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। इस योजना में पहली बार होम साइंस गृह विज्ञान को जोड़ा गया था, को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारे पास क्वेश्चन आए कि भाई किस योजना के तहत होम साइंस को एजुकेशन से जोड़ा गया था, तो वो होगी सार्जेंट योजना। नेक्स्ट पॉइंट है 1948 राधाकृष्णन आयोग। आज़ादी के बाद का पहला आयोग था जो आया था, राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग ने 6 to 8 माध्यमिक स्तर तक इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेज बनाने के लिए कहा था और इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा गया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ये जैसे फ्रीडम के बाद की स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी आयोग आएंगे, एनईपी आएंगे, एनसीएफ आएगा, तो यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। प्लीज़ ध्यान से समझिए। तो
जो पहला आयोग जो आज़ादी के बाद आया था, इम्पोर्टेंट है कि पूछ ले भाई, पहला आयोग जो एजुकेशन को लेके आया था फ्रीडम के बाद, वो कौन सा था? वो राधा कृष्णन आयोग था, जो कि 1948 में आया था। इसमें 6 to 8 के कक्षा तक इंग्लिश को पढ़ाने की जो लैंग्वेज थी उसको कंपलसरी बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। और इसके आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1952 मुदालियर आयोग। इसमें त्रिस्तरीय स्नातक 3 ईयर, जैसे जो 3 पिलर है वो इस टाइप से दिए गए थे कि भी 3 ईयर ग्रेजुएशन के बारे में बात की गई थी इस आयोग में, मुदालियर आयोग में। 1964 to 1966 इसमें आया था। 66 में कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, NEP, जिसको NEP बोलते हैं, 1966। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें क्या कहा गया था जो 1968 में आई थी, वो थी कि भाई जैसे इसको आगे चल के फिर 86 में इसको संशोधित किया गया था। हाँ, ओके। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसमें बोला गया था कि 10+2+3 जो कि अभी तक चली हुई थी, जिसको अभी NEP 2020 में चेंज किया गया है, उसको चेंज किया गया है 5+3+3+4 में। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये 5+3+3+4 में चेंज किया गया है NEP 2020 में। इसमें कहा गया था कि शिक्षा पर 6% जो मैंने अभी पहले बताया था कि खर्च किया जाना चाहिए। जो सबसे पहले आयोग आया था उसमें बोला गया था कि 1 लाख रुपए खर्च किए जाने चाहिए, जिसका नाम था चार्टर्ड एक्ट 1813 में आया था, जो जिसमें बोला गया था कि भाई इस शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होना चाहिए। और जो कि 1968 तक आते आते हुए ये हो गया भाई टोटल GDP का 6% खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन यह नियम लागू हो गया है यानी, लेकिन अभी तक 4% ही GDP का इस पे खर्च किया जा रहा है शिक्षा पर। इस शिक्षा नीति में सुझाव दिए गए थे लेकिन कभी लागू नहीं किया गया। देखो, सुझाव तो देते ही हैं हर बार, लागू कर भी कैसे सकते हैं क्योंकि देश के ऊपर कर्जा इतना ही है। और फिर उस सिचुएशन में यहाँ पे 6% लगा देंगे तो बाकी चीज़ों से पिछड़े रह जाएंगे। तो अभी ये हुआ कि जो पहली जो शिक्षा नीति चली आ रही थी उसमें ही चेंज करने के लिए बोला गया है कि भाई अगर हम इस पे टोटल खर्च 6% नहीं कर सकते तो हम क्यों ना अपनी पॉलिसीज़ ही चेंज कर ले, इसको शिक्षा नीति को ही चेंज कर ले, ढांचा को चेंज कर ले, जिससे कि कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट है 1986, जिसको याद कर सकते हैं कि भाई पहले आई थी 1968, अब इसको रिवर्स कर दिया 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति, इस नीति को लागू किया गया था, इसे दूसरी शिक्षा नीति भी कहा गया है। 10+2 वो जो सेम थी यहाँ पर भी हुआ था। और त्रिभाषा सूत्र इसके अंदर आया था। इसमें क्या था, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश। जैसे मदर टंग जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो, प्लस हिंदी और इंग्लिश। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर जो 1986 में, 1968 वाले तो लागू की ही नहीं गई थी, सिर्फ सुझाव दिए गए थे। इसमें 3 पॉइंट आए थे कि 6 to 14 के बच्चों को शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा देनी अनिवार्य है। और जो विकलांग हैं उनके लिए है ये 6 to 18 ईयर। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये इसमें 4 ईयर का रिलैक्सेशन है। और इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो माननीय राजीव गांधी जी थे। जो राजीव गांधी जी थे इन्होंने जो 1986 में जो NEP आई थी उस शिक्षा को तहत टेक्नोलॉजी एजुकेशन के बारे में कहा गया था कि भाई कंप्यूटर शिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी की समीक्षा आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1990 के द्वारा की गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो 1986 में जो NEP आई थी उसकी समीक्षा किसने की थी, तो वो थे आचार्य रामामूर्ति कमेटी।
ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 1993 यशपाल कमेटी। जो यशपाल कमेटी थी उसमें बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि भाई बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे इसका लोगो था लर्निंग विदाउट बर्डन, पर जोर दिया गया था कि बच्चे जो जितना भारी बैग लेके आ जाते हैं इनके बारे में बात की गई थी। इसमें 1992 में सिफारिश दी गई थी, लेकिन 1993 में ये लागू हुआ था सिफारिश। जैसे 1 साल तो इनको लग ही जाता है कि कुछ कमी तो नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा दी गई है उनको हटाने में, या फिर जो कमी है उसको रिजोल्व करने में इतना समय लग ही जाता है उनको। और नेक्स्ट पॉइंट है 1956 में यूजीसी का गठन हुआ, जिसको बोला गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 5 अप्रैल 1977 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 2 अक्टूबर 1979 में प्रौढ़ शिक्षा लागू की गई। प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी को 2005 तक शिक्षित कर देना चाहिए। ये ऐसे था कि भाई जैसे गांव में आंगनबाड़ी है वहाँ पर कैंप चलाए जाते थे टाइम टाइम के लिए कि भाई अपना नाम लिखना। जो बड़े हो चुके हैं जिनकी एज जैसे 6 to 14 थी ना, 1986 की जो NEP आई थी उसमें 6 to 14 थी, जो इस एज से अब वो चले गए हैं तो उनको पढ़ाने का लक्ष्य लिया गया था भी 15 to 35। तो इनको ये था कि जस्ट इतना पढ़ा ले कि भाई ये अपना नाम लिख सके या फिर कुछ पढ़ सके, आसपास के बारे में जानकारी ले सके, कुछ बड़े अक्षर जो मेन पॉइंट है उनको पढ़ सके और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ये इस चीज़ का लक्ष्य था जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1961 NCERT की स्थापना। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1965 KVS केंद्रीय विद्यालय का स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1988 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसमें था 15 से 25 वर्ष के हर इंसान को साक्षर होना चाहिए। ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट शिक्षक को सेवाकालीन इन सर्विस ट्रेनिंग NCERT द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1973 में। इसमें जैसे टाइम टाइम पर स्कूल में जो टीचर है उनको न्यू एजुकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये कैंप चलाए जाते हैं, जिसमें टीचर्स हैं जो ऑलरेडी शिक्षा नीति से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, उनको जानकारी दी जाती है कि भाई नए ढंग से कैसे पढ़ाए। उनकी क्लासेस लगवाई जाती हैं समय समय पर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है डाइट्स 1998। ये जैसे इनके अंदर होती है BEd DEd वगैरह जो स्पेशल टीचिंग वाले कोर्स होते हैं वो इन डाइट्स के अंडर आते हैं, जो कि लागू हुई थी 1998 में। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड 1962 में। जो NCERT है वो लागू हुई थी 1961 में, और ये केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड है ये हुआ था 1962। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड BSEG, जो भिवानी बोर्ड है वो हुआ था 1969 में, ओपन हुआ था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957। ये जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो राजस्थान से हुई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। सर्व शिक्षा अभियान ये हुआ था 2001 में। इग्नू जो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे नॉन अटेंडिंग क्लासेस के थ्रू जो बच्चे हैं अपनी ग्रेजुएशन वगैरह या फिर अपने कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ये इसकी शुरुआत हुई थी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से ये है कि भाई ये नहीं है कि पॉइंट के सभी स्कूलों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड देने हैं। इस ऑपरेशन के तहत 1987 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसमें सभी स्कूलों में जो सभी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो देनी चाहिए। जैसे जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ अग्रसर हों, उसके लिए क्लासेस में सारी सुविधाएं मिले उन्हें, बुक्स, खाना और बोर्ड और सारी सुविधाएं उनको स्कूल में प्राप्त हो, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ मिले उनको। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़ 1989 में इसकी स्थापना हुई। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994। राष्ट्रीय आहार योजना जिसको बोलते हैं मिड डे मील, ये स्टार्टिंग हुई थी 1995 में। और जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2005 से। राइट टू एजुकेशन इसके अंदर आता है कि 2009 में ये स्टार्टिंग हुई थी। राइट टू एजुकेशन जैसे 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा फ्री देना, उनको कोई गैप नहीं देना। जैसे जिस एज के अंदर बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास में एडमिशन देना, चाहे उसको कुछ आता ना हो। जैसे कुछ भी जो नो डिटेंशन पॉलिसीज़ भी इनके अंदर इसी का पार्ट है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना किसी पेपर के अगली क्लास में भेजना। और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि अब हम देख रहे हैं लागू हो चुकी है हमारी क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और न्यू क्लासेस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।